आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आरबीआई में जो शब्द आते हैं ना, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो जैसे वाक्य में हो जाता है, कौन-कौन है? आरबीआई। यहाँ तक आ रहा है ना? आरबीआई। आज हम लोग शब्द देखेंगे, कौन-कौन शब्द देखेंगे? पहला शब्द देखेंगे कि एनपीए क्या है? एनपीए क्या है? और सीएआर क्या है? और क्या है? पीएमएलआर क्या है? पीएलआर पीएलआर क्या है? बेस रेट क्या है? बेस रेट क्या है? और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? और कोर इंडस्ट्री क्या है? कोर इंडस्ट्री क्या है? और तथा अपेक्स अपेक्स बॉडियाँ। आज हम लोग देखेंगे जो वो एनपीए क्या है, सीएआर क्या है, पीएलआर क्या है, बेस रेट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कोर इंडस्ट्री क्या है, अपेक्स बॉडी क्या है, ये बारे में हम लोग जो टेक्नोलॉजी है आरबीआई से संबंधित, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज एक-एक करके हम लोग देखते हैं। एनपीए क्या है? एनपीए बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? अगर इसको यहाँ समझ लें कि जो जिसे हम लोग बोले कि जो अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी में मैंने पहले ही बताया था कि जो आईडीबीआई हो गया, सिडबी हो गया, मुद्रा बैंक है और नाबार्ड है। नाबार्ड के बाद एक्सिम बैंक है, इसके बाद एनएसबी है। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है? तो ये सब अपेक्स बॉडी है। तो अब क्या होगा, जो अपेक्स बॉडी है तो वो ने उस पहले ही बताया, ओमो पे होता है, जो रेपो रेट होता है और बैंक रेट होता है। इस रेट पे उन्होंने जो भी रेट से लेते हैं, फिर उसके बाद ये देते हैं कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक फिर लोगों को, अन्य जैसे उद्योगपति हो गया, किसान हो गया, सबको लोन देते हैं, ठीक है? तो वो लोन का जो रेट है जो कमर्शियल बैंक उद्योगपति को जिस रेट पे लोन देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेस रेट या प्राइमरी लेंडिंग रेट। ये प्राइमरी लेंडिंग रेट और था तो पहले बेस रेट क्यों हुआ है? इसके लिए जो ये प्राइमरी जो लैंडिंग रेट था, वो कभी किसी जो भी उद्योगपति हैं, वो बैंक है, कॉमर्शियल बैंक में जब जाते हैं लोग, तो ये लोग क्या करते थे, किसी कंपनी को कम दर पे देते थे, किसी को ज़्यादा देते थे। तो बाद में ये प्रॉब्लम आने लगा प्राइमरी लेंडिंग रेट वाला, तब ये बेस रेट आया। बेस रेट क्या है? बेस रेट में फिक्स रेट होता है, उससे नीचे नहीं दे पाएँगे, उससे नीचे संभव नहीं है देना। तो उससे ज़्यादा, जैसे ये मान लीजिए ये मान लीजिए कि 7% दर है, ठीक है? पता न चला कि कोई और बढ़िया कंपनी आ गया, रिलायंस वगैरह आ गया, तो ये बैंक क्या करेंगे, ये 5% पे ही दे देंगे, ठीक है? अगला जो कमज़ोर कंपनी वाला है, उसको 7% पे देंगे। तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि पीआर रेट क्या दे रहा है। बाद में ये वो बेस रेट ले आ जाए। तो बेस रेट में क्या हो गया, बेस रेट में हो गया फिक्स है भाई कि आप 5% नीचे आप दे ही नहीं सकते। अब ये फिक्स हो गया, अब इससे कितना देता है, जैसे अब 6 दिया है आपको, तो हो सकता है आप जान जाएगा अगला कि हो सकता है वो 5 दिया हुआ मेरे को 6 दे रहा है, 1 ज़्यादा है। इससे कन्फर्म हो गया कि मेरे को इतना 1% ज़्यादा है। इसमें इससे निश्चितता बढ़ जाएगी, भाई 1% ज़्यादा है। इसमें क्या रहता है कि किसी को 5 दे रहा है, किसी को 6 दे रहा है, किसी को 7 दे रहा है, 2 ही लोग बीच में जानते थे।
अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया था बेस रेट में। तो ये बेस रेट है, ये बैंक और ग्राहक के बीच का जो रेट है वो तय, ये रेट है ये। एनपीए क्या है? एनपीए वो चीज है जिससे बैंक बैंक जब वो अपना कर्ज देता है उद्योगपति को, उद्योगपति का पैसा नहीं दे पाता है, तो अगर 90 दिन में नहीं दिया, 90 दिन मान लीजिए 90 दिन हो गया, 90 दिन में नहीं लौटा पाया है, तभी जान लीजिए इसको जो आपका ब्याज है रेट, जो मूलधन है उसको अगर नहीं दे पाएगा, तब वो 90 दिन में इसको तब बोला जाएगा नॉन परफॉर्मेंस एसेट बोला जाएगा। इससे पहले क्या बोला? परफॉर्मेंस एसेट बोला जाएगा। 90 दिन तो वेट किया जाता है, यानी 3 किस्त अगर आप नहीं दे पाते हैं, कोई भी आप गाड़ी भी लोन कराइएगा, 3 किस्त आपको टूटता है तो गाड़ी खींच लेंगे, यही एक सिस्टम है। 3 मतलब किस्तें 90, तो ये 90-91 दिन का जो डेट है यही इसलिए रखा जाता है। 3 किस्त टूटेगा तुरंत आपका गाड़ी खींच लेंगे लोग, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स बोला जाएगा। ठीक है, ये रहा। सीआर क्या है? ये कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो है, ये पूंजी पर्याप्तता अनुपात है। तो ये तो बेसल जो नॉर्म से वहां से आता था, वो जहाँ पे स्विट्जरलैंड में एक संस्था है बीआईएस करके है, उसकी एक कमेटी है, तो बीआईसी वो निर्धारित करती है कि पूंजी पर्याप्तता कितना होना चाहिए। तो इसमें पिछले दिन हमने बताया था ये कि इसका कम से कम 11%, ये तो इसका सलाह है कि 8% तक रहना चाहिए, और 2.5% बेसल थर्ड में 2.5% आया था, तो कुल मिला के 11.5% अपने यहाँ लागू है। आरबीआई जो है 9 मानती है, इसको आप मान लीजिए 11.5% से कम नहीं होना चाहिए आपका पूंजी पर्याप्तता, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये 3, वो तो जो मैं मजबूत बैंक में बताया था ना, तो इससे ऊपर एनपीए नहीं होना चाहिए 3% से ज्यादा। तो ये रहा ये मतलब कि जितना भी लोन बैंक के पास जितना भी आता है, जो भी उसका एनडीटीएल है या उसका जो भी पास पूंजी है, उसके टोटल जो 11.5% है, उसका 11.5% इतना उसके पास रहना चाहिए। क्यों? ताकि बैंक रन की स्थिति न पैदा हो। बैंक रन से तात्पर्य है कि कोई पता लगा निकालने गया, बोले भाई बैंक पैसा ही नहीं है, तो वो दूसरे को बताएगा, तो उससे घबराहट होगा, बाद में बोलेंगे बैंक डूबने वाला है, पैसा निकाल लो अपना अपना। तो ये सब समस्या नहीं ना आए, इसके लिए बैंक रन ना करे, इसलिए ये जो है बेसल थर्ड में मानक बनाया गया कि 11.5% तक 2.5% रिजर्व रखा जाए, और 8% वो नॉर्मली रिजर्व होता रखा जाए। 8% तो अपने पूंजी रखो, और उसके बाद 2.5% अलग से रिजर्व रखो। बाद में आरबीआई गाइडेंस के हिसाब से 9% किया गया, 9 और 2.5, 11.5% ये रखा गया कि मिनिमम इतना पूंजी एनी टाइम रखना चाहिए बैंक के पास। ठीक है, तो ये रहा पीआर हो गया, सीआर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये है कोई भी आप वैसा साधन है जो कोई भी आप आर्थिक क्रिया करेंगे, इसके लिए आपको साधन चाहिए। इसी मान लीजिए जंगल है, पूरा पूरा ताल है, इस ताल ही ताल है, या पूरा गार्डन ही है, तो गार्डन है, पूरा बाग ही बाग है, घना जंगल ही है। तो जंगल में सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप सड़क निकालेंगे, वहां जेसीबी लगवाएंगे, सड़क निकालेंगे। तो आप सड़क जैसे निकालेंगे, पानी है, बिजली है, सड़क है, आवास है, तो ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये साधन जिससे आर्थिक क्रियाएं कर पाना संभव हो जाता है, या उसका आर्थिक किसी क्षेत्र का आर्थिक दोहन करना हो, तो पहले वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना पड़ेगा, सड़क ले जाना पड़ेगा, बिजली ले जाना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वे साधन जिससे आर्थिक क्रियाएं स्टार्ट हो सकती है किसी क्षेत्र का, ऐसे समझिए। अब कोर इंडस्ट्री क्या है? कोर इंडस्ट्री से मतलब है कोर इंडस्ट्री का जो जो संचालन है वो अपेक्स बॉडी लोग करते हैं, बैंक करेगा। तो ये कोर इंडस्ट्री मतलब कोर इंडस्ट्री ऐसा है कि जो पूरी इंडस्ट्री का हेड है, पूरे इंडस्ट्री का हेड है। तो इसमें क्या रहेगा? इससे कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? तो ये अगर इंडस्ट्री अन्य इंडस्ट्री पैदा करेंगे, ये बेस है, मूल है, ये इसमें 8 आता है। तो इसमें बहुत सारे सब लोग याद करेंगे कि कौन कौन 8 है। इसमें आप देखेंगे, पहले आप ले लीजिए तेल। ठीक है, तेल है, पहला तेल हो जाएगा। अगर तेल रहेगा, बिना रिफाइनिंग तेल आएगा नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिफाइनरी हो जाएगा, रिफाइनरी हो जाएगा। ठीक है, रिफाइनरी हो जाएगा, तेल रहेगा तभी तभी रिफाइनिंग हो गया। फिर तीसरा रहेगा कोयला, ले लीजिए, कोयला हो गया।
चौथा क्या हो जाएगा, कोयला रहेगा तो कोयला से अब गैस भी बनाया जा बन रहा है, ये गैस हो जाएगा, ठीक है, गैस हो जाएगा। अब इस चारों से बिजली बनाया जा सकता है, चारों से, ये इसके उत्पाद से, ये इसका उत्पाद ये है, इसका उत्पाद ये है, ऐसा समझ लीजिए हमने। तो चारों से आप क्या कर लेंगे, विद्युत विद्युत का उत्पादन होगा, तो विद्युत यहाँ हो जाएगा, ठीक है, विद्युत हो गया। अब 3 और ले लीजिए, 3 और में क्या-क्या ले लेंगे, जैसे एनएचबी था, एनएचबी एनएचबी किस पे डिपेंड है, पूरा सीमेंट पे आधारित है, सीमेंट उद्योग है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो क्या है, वो पूरा सीमेंट पे आधारित है। आप छठवां ले लीजिए, सीमेंट, सीमेंट ले लीजिए। अच्छा, सातवां क्या ले लीजिए, सातवां हमने बोला था, इसमें उर्वरक मेन है, उर्वरक मतलब नाबार्ड, नाबार्ड से याद कर लेंगे, तो यहाँ नाबार्ड से उर्वरक आ जाएगा, उर्वरक, ठीक है। आठवां को कौन हो सकता है, आठवां क्या मेन होगा, अब आठवां स्टील हो जाएगा, स्टील क्या हो जाएगा, स्टील ही मेन है, ठीक है। अब तो फाइबर भी, फाइबर चल रहा है, तो स्टील भी, इसमें स्टील मेन है, ठीक है। स्टील कहाँ है, आईडीबीआई पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं, तेल है, रिफाइनरी है, कोयला है, गैस है, विद्युत है, सीमेंट है, उर्वरक है, स्टील है, ये 8 कोर इंडस्ट्री है, ठीक है। ये जननी है वो, आप मान के लिए इंडस्ट्री की जननी है ये। अच्छा, ये सब ये रहा। अब अपेक्स बॉडी में हम लोग देखेंगे, अपेक्स बॉडी क्या काम करती है, ये आठों में अपेक्स बॉडी क्या योगदान है, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। हाँ, वीडियो बंद करना चाहिए था, वो खत्म हो जाए तो वीडियो बंद कर देना। नहीं नहीं, बस अभी चालू ही है ना, कोई अभी दिक्कत, चालू किया है। हाँ, चालू ही है अभी। अच्छा, अब देखिए, हम लोग अभी इसमें ओपेक्स बॉडी में देखिए क्या क्या काम है आईडीबीआई का, आईडीबीआई, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है, ये इसका जो है 1 जुलाई, इसको याद करने के लिए सबसे मस्त पहले तरीका है, यहाँ लिख लीजिए याद करने के लिए, जैसे आईडीबीआई हो गया, ठीक, आईडीबीआई हो गया, यहाँ सिडबी लिख लीजिए, सिडबी हो गया, ये आईडीबीआई है, ये आईडीबीआई है, बस इसमें यस लगाया गया है। यहाँ मुद्रा ले लीजिए, मुद्रा हो गया, ठीक है। अब यहाँ नाबार्ड लिख लीजिए, नाबार्ड, नाबार्ड हो गया। अब नाबार्ड के बाद आप ले लीजिए एग्जिम बैंक ले लीजिए, एग्जिम बैंक, ठीक है, एग्जिम बैंक। अब उसके बाद यहाँ ले लीजिए एनएसबी। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए, इसको शॉर्ट में करने के लिए 12/8/1219, ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा 12 जुलाई, 12 अगस्त हो जाएगा, 12 अगस्त 1219, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसका सन याद करने के लिए बहुत मस्त इसका ट्रिक ये है, यहाँ लिख लीजिएगा 1 जुलाई आ जाएगा, ठीक है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1964, ठीक, ये आ जाएगा। देखिए एक है यहाँ, 12/8/1219 लिख लेंगे, 12/12 हो जाएगा, 8/1/9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये 8 के बाद तुरंत 9 आ गया है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, एक यहाँ प्लस में है, ध्यान रखिएगा, आराम से हो जाएगा। 1 जुलाई 1964 हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए 2 आया है, तो यहाँ 2 अप्रैल लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, 2 अप्रैल 1990 है, ये सिडबी का है। मुद्रा बैंक का कब है, ये हो गया 8 अप्रैल है, यहाँ लिख लिया 8 अप्रैल, 8 अप्रैल ये 2015 है, ठीक, ये हो जाएगा। देखिए 1 जुलाई हो गया, 2 अप्रैल, ये अप्रैल, दोनों अप्रैल में है, ठीक है, ये है अप्रैल है, ये आपका जनवरी है, बाकी सब का सब जो है सब जुलाई है, ये जुलाई और ये जुलाई है और ये भी जुलाई है, ठीक है, ये अप्रैल है, ये जनवरी है, ये जुलाई है।
तो 1 जुलाई हो गया, 8 अप्रैल। अभी इधर देखिए नाबार्ड का 12 जुलाई है, ठीक है, 12 जुलाई 1982। अच्छा, एग्जिम बैंक का 1 जनवरी, 1 जनवरी 1982 है। एनएसबी कब है? एनएसबी का 9 जुलाई है। 9 जुलाई 1988 है, ठीक है, ये है। तो ये रेट रहा। तो अब देखिए क्या करने के, 1219 है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 हुआ है। सिडबी का 2 अप्रैल 1990 का है। मुद्रा बैंक का जो 8 अप्रैल 2015 है। नाबार्ड का 12 जुलाई 1982 का है। एग्जिम बैंक का 1 जनवरी 1982 का है। और एनएसबी का 9 जुलाई 1988। 1 जनवरी 1982 का एग्जिम बैंक का है, 9 जुलाई 1988 एनएसबी का है। अच्छा, इनका आपका क्या काम है? ये तो पहले कोल इंडस्ट्री को लोन देने के लिए दिया गया था। कोल इंडस्ट्री डायरेक्ट लोन देने की अथॉरिटी था इसमें। कोल इंडस्ट्री जो था, जो हमने कोल इंडस्ट्री बताया, आठों वाले बताया था। तेल है, रिफाइनरी है, फिर कोयला है, गैस है, और विद्युत है, उर्वरक है, सीमेंट है, स्टील है। ये 8 महीने कोर बताया जो है। तो ये डायरेक्ट सी भी कमर्शियल बैंक को भी दे सकता था लोन, और कोल इंडस्ट्री को भी डायरेक्ट लोन दे सकता था। ये पूरा 1964 की बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिडबी को जब ये हो गया था, तो ये बड़ी-बड़ी कंपनियों को दे रहे थे। तो एक फिर हुआ ये कि ऐसा करिए, छोटे-छोटे उद्योग को दिया जाए। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसमें क्या हो गया, बाद में ये हो गया कि इसमें जो है, ये सीबी को कमर्शियल बैंक को दे सकता है, कमर्शियल बैंक को, फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राज्य वित्त निगम को भी दे सकते हैं। और ये फिर इसके बाद में सीडोक दे सकते हैं। सीडोक मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको भी दे सकते हैं। तो ये तीन देने का वो किया। फिर मुद्रा बैंक में क्या है? मुद्रा बैंक में फिर ये नहीं लगा कि एक काम करिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, इसके तहत पीएम मुद्रा योजना नहीं आया था, जो पीएम मुद्रा योजना, तो उसके तहत जो शक्ति है ना, शक्ति में आप करेंगे, शक्ति यहाँ लिख देंगे, आराम से आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे। शक्ति से क्या हो जाएगा? शिशु लोन है, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, शक्ति में 3 आ जाएंगे। शक्ति में कौन कौन 3 आ जाएंगे, आप लिख लीजिएगा, इधर आ जाएगा तो आ जाएगा बढ़िया। यहाँ पे शिशु लोन था, और केटी, शक्ति आ जाएगा, यस केटी पे आ जाएगा ना। फिर क्या है? किशोर लोन, और टी से तरुण लोन, ठीक है। इसमें 50,000, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह से किया गया है। सबसे ज्यादा लोन इसका परसेंटेज पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बार इसका है, फिर इसके बाद लास्ट इसका है। ये इसके तहत ये रिफाइनेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये रिफाइनेंस वाली है, और ये फाइनेंस वाली है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नाबार्ड में क्या दिया गया? नाबार्ड में सिंचाई योजनाओं के लिए दिए, जैसे जो सिंचाई योजना के लिए जो भी दिया जाता है, और जो इसमें क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी दिया जा रहा है, और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी दिया जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट में सड़क है, पुलिया है, नाला, ये सब पूरे के लिए दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये 200 सड़क जोड़ते हैं, पुलिया नहीं होता, उसके लिए भी लोन यहाँ दिया जाता है। अच्छा, और क्या है? और तालाब का जो पानी के जो कट्टा होते हैं, उसके लिए भी ये यहाँ पे लोन उपलब्ध कराएगा। और किसके लिए कराएगा? मत्स्य पालन के लिए, पशुपालन के लिए, कृषि सिंचाई के लिए, ये सब का दिया जाता है, ठीक है, इसमें, इसके माध्यम से। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए इसमें दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है? अच्छा, केसीसी वाला भी इसी से दिया जाएगा, ठीक। केसीसी वाला जो नहीं दिया जाता है, केसीसी का सिस्टम भी इसी से चलेगा, जो 1998 से चालू हुआ था। एग्जिम बैंक में क्या आ जाएगा? एग्जिम बैंक में जिसे आ जाएगा आयात निर्यात करने के लिए, वो दिया जाएगा। आयात निर्यात आपको करना, जैसे
किसी देश का जो है बाहर देश से ऑर्डर आया है, उसे वो दिखा करके भी आप बैंक वाले से देंगे तो वो लोन आपको पास कर देगा, ठीक है। इससे अभी देखिए रूस में कम से कम कितना 100 या 1000 शायद जेसीबी 1000 जेसीबी का ऑर्डर आया था गैस वाला। गैस से भी अपने यहाँ गैस से भी जेसीबी चलने का ऐसा सिस्टम बनाया, मतलब हुआ है। उसको तो वो रसिया वाले ने शायद ऑर्डर दिया है। वो उसको दिखा करके लोन पास किया जा सकता है, ठीक है। जो ऑर्डर लिया है उसको उतना लोन एग्जिम बैंक के माध्यम से प्रोवाइड किया जा सकता है। अब एनएचबी क्या है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड बोर्ड क्या है, बैंक क्या है, ये जो 9 जुलाई 1988 को बनाया गया था। इसमें जो भी शहर में है, शहरी में जो भी आवास है, जो भी लेना चाहता है उसके लिए, जो इसमें आप देखेंगे जो पीएम आवास योजना नहीं है, उसके लिए जो छूट दिया जाता है इसी के माध्यम से, यही रूल इसी पे लागू है, ठीक है। तो ये रहे आपके आईडीबीआई, सिडबी मुद्रा बैंक है, एग्जिम बैंक है, ये सब पूरा है। ये किसको इनका क्या क्या योजना है इसके बारे में हमने बताया है। ये किसको किसको फाइनेंस करते हैं ये भी हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।